जय माँ तारा। आजकल धर्म का चोला ओढ़े हुए यूट्यूब या अन्य जगहों पर अपनी संस्था बनाकर और शिविर लगाकर मंत्रों की दीक्षा दे रहे वे वेशधारी लोग हैं, जिनको मंत्रों का ना सम्यक ज्ञान है, ना कभी उन्होंने मंत्र का अनुष्ठान किया और ना ही मंत्र का शोधन किया। बस किताबों से मंत्र उठाकर वे दे रहे हैं। इससे ना ही मंत्र को देने वाले का कल्याण होता है, ना ही लेने वाले का, और मंत्र देने वाला भ्रष्ट हो जाता है। धर्म से फिर उसका कोई लेना देना नहीं रहता और धन संचय के लिए वह ये कार्य करता है और व्यक्ति की रुचि अनुसार वो मंत्र देता है। ऐसे में मंत्र देने वाले व लेने वाले दोनों पतित होकर अगले जन्म में शिष्य जोक बनकर गुरु का खून पीता है। और हर मंत्र को जाप करने का एक विशेष नियम होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता की आराधना देव भाव से ही युक्त होकर की जा सकती है। उसके लिए साधक पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और भू शुद्धि के द्वारा स्वयं की शुद्धि करता है। तदनंतर हठ योग के द्वारा स्वयं को साधता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही उसको मंत्र उपदेश को लेना चाहिए। मंत्र उपदेश लेने से पहले कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ती है। जैसे व्यक्ति जिस गुरु से मंत्र लेने जा रहा है उसका परीक्षण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस मंत्र का उपदेश उनसे ले रहे हैं उसका उन्हें सम्यक ज्ञान है या नहीं, और शास्त्रों और आगम निगम का ज्ञान है कि नहीं। अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूर्व काल में साधक मंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे तो उसको रोकने के लिए महादेव ने उन मंत्रों को कीलित कर दिया था और बिना उत्कीलन किए मंत्र फल नहीं दे सकते। मंत्र के 10 संस्कार के बाद ही वो चैतन्य होता है। मंत्र के 10 संस्कार के बाद भी यह देखा जाता है कि मंत्र ऋणी है या धनी। अगर मंत्र ऋणी है तो ही फल दे सकता है, अन्यथा नहीं। मंत्र धनी होने पर कितना ही जाप किया जाए फल प्राप्त नहीं होता। और जिस गुरु से मंत्र उपदेश लेने जा रहे हैं यदि उन्हें आगम निगम और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो और उस मंत्र का कई वर्षों से वह जाप कर रहे हों और उस मंत्र के कई पुरस्करण किए हो, तो ऐसे गुरु से मंत्र उपदेश लेने से मंत्र का उत्कीलन नहीं करना होता और मंत्र दोष मुक्त होता है। ऐसे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का कल्याण होता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। मंत्र जाप से पहले देवता का विनियोग, ऋष्यादिन्यास आदि और ध्यान करके, देवता का पंचांग करके, देवता से आज्ञा लेके अपनी निश्चित संख्या में मंत्र जप का जाप करना चाहिए। और उसके उपरांत फिर दोबारा देवता का पंचांग करके, फिर दोबारा हृदयादिन्यास, अंगन्यास, करन्यास व ध्यान करके और मानस पूजन करके देवता को जप समर्पण करना चाहिए। ऐसे साधक का ही सदैव कल्याण होता है। अंत में याद रखने वाली बात यह है कि वेशधारी लोगों से बचना चाहिए जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, और उनसे बचने के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई ऐसा अनुभव हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जय माँ तारा।